पांचवा कौन है? ये चार तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है। वो रुद्र वो अलग है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये पांचवा जो बोल रहा है यूं है काल दुर्गा का पति कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्म गुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। दर्शकों, गीता से इस रहस्य को जानने से पहले एक बार पवित्र शास्त्रों की झलक पुनः देख लेते हैं। उसके बाद गीता से प्रमाण देखने का अलग ही आनंद आएगा। देखिए, अब देखिएगा शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। भगवान सदाशिव है वो मूर्ति, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखिए याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि जनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं अष्टंगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दान दुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण के विषय में इन पवित्र ग्रंथों से एक झलक देखी। अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदार गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 14 का अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इस
इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद्देवी भागवत के तीसरे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुभ स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, तो उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ और तत्व मन उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, ये अर्जुन ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, ये अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब हमने यहाँ से इतना ही लड़ा। दर्शकों, अभी हमने हिंदू धर्म के सर्व पवित्र शास्त्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इनकी उम्र क्या है। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित है क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तबक बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। आइए दर्शकों देखते हैं विस्तार से। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी चतुर्युग में 4 युग होते हैं। सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है। कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इसी को सीधा 1000 चतुर्युग कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है। ब्रह्मा की आयु ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु पर ब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। जो लंबी आयु है अक्षर पुरुष की फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सुख संवेद में कहा है एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे।